लाहौर में 3 रोज के दौरान पढ़ाई करते बच्चों पर छत गिरने का दूसरा वाकया। भगवानपुरा में समर कैंप हादसे का बाइस बना। निजी स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। 25 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जहां बहक बच्चे की शनाख्त 8 साल अबू बकर के नाम से हुई। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों को सर पर गहरे जख्म और फ्रैक्चर्स हैं। हुकाम के मुताबिक स्कूल इंतजामिया मुलहिका इमारत को स्कूल के साथ मिला रही थी। 3 मंजिला इमारत की छत पर दीवार बनाने का काम जारी था। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से छत वजन बर्दाश्त न कर सकी। इमारत मुकम्मल तौर पर गिरने का भी खदशा। मलबे तले मजीद अफराद की मौजूदगी के खदशात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक छत ज्यादा मलबा डालने से गिरी। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। उस रोज 20 बच्चे गैर हाजिर थे, जिनमें से 14 जाँ बहक, 6 जख्मी। बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें लगने से हुई। किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के एहलकार की गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज। घर के मालिक और भाई समेत 5 अफराद जेर हिरासत। मरियम नवाज ने कहा शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को SOPs मुकम्मल करना होंगे। लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती ताल्लुक हॉलैंड और वेनेजुएला से है। थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज। मुतासरा खवातीन के मुताबिक मुलजिमान ने अगवा किया, तावान मांगा और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दोनों खवातीन को कैंट कचहरी में पेश करके मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया। खातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खातीन को अगवा किया और $15 लाख तावान मांगा। मामले की मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर-ए-आज़म आज ईरान रवाना होंगे। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ईरान के साथ यकजहती और हिमायत का इआदा करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीब 4 जुलाई से 9 जुलाई तक जारी रहेंगी। शहबाज शरीफ दौरे ईरान के बाद तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के दीगर अरकान शहबाज शरीफ के साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तांबुल में कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल। 5 जुलाई तक ईरान और तुर्किया के दौरे पर रहेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर KP की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द ईरान रवाना। वफ्द आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेगा। वफ्द आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी करेगा, जिनमें बामी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालसी एक बार फिर कामयाब। अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोहा में बिलवास्ता मुज़ाकरात में अगला मुज़ाकराती इजलास सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद रखने पर इत्तफाक। दोनों फरीकैन का राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तफाक राय। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तानी सालिसों ने ईरानी और अमरीकी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। मुज़ाकरात लेक लॉसन समिट के नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ाई गई। पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक मुज़ाकरात की तस्दीक मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मुशावरत आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। उधर अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक। ईरान ने शर्त रखी थी हर मरहले पर पेशरफ्त के साथ $3 अरब जारी किए जाए। PTI का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। पार्टी एलामी में कहा गया फैसला कश्मीरी अवाम से जारी यकजहती और उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में जारी बहरान के बायस इंतखाबी अमल में शरीक नहीं होंगे। एहतजाज के माहौल में इंतखाबात की साख मुतासिर होती है। कश्मीरी अवाम के जमहूरी हकूक़ और हक़ खुद इरादत के साथ खड़े हैं। इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी और मसावी इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से उम्मीदवारों के लिए टिकटों की तमाम सिफारिशात मुअत्तल। जेल में कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसका बखूबी अंदाजा है। जिस पर गुजरती है वही जानता है और महसूस कर सकता है। जेल में मेरे साथ सिर्फ किताबें थी, जाए नमाज थी। दौरान कैद मेरी शुगर कम हुई तो कोई मदद के लिए आगे ना आया। गुड़ वाली बोतल जमीन पर गिरी और मैंने जमीन से गुड़ उठाकर खाया।
मैंने जेल काटकर जो देखा उसे सामने रखकर इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब का कॉन्फ्रेंस से खिताब का। इस फोरम पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हूँ। कैदियों के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए इक़दाम किए। सूबे की जेलों में ऑडियो वीडियो कॉल्स की सहूलियात दी। बानी पीटीआई जेल में नाहक कैद हैं, उनकी सेहत खराब है, जाती मौलजीन से इलाज करवाया जाए। जेल इस्लाहात का आगाज अडियाला जेल से होना चाहिए। अंबानी के विजन के मुताबिक केपी में कैदियों को तमाम सहूलियात दे रहे हैं। वज़ीर आला केपी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बानी की अपने बेटों से बात नहीं कराई जा रही, उन्हें तमाम कानूनी और बुनियादी हकूक फराहम किए जाए। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़ेर-इल्तवा केसेस को निपटाने में आम पेशरफ्त हुई। सिस्टम में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याज आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। अमरीकी सेंट्रल कमान की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। आबना हमस के जरिए आज़ादाना तजारत के मुश्तरका आज़म का यादा। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। सेंटकॉम के सरबराह ब्रेट कूपर ने कहा, हम अपने इलाकाई इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पहली बार शाम और लबनान के हुकाम भी सिक्योरिटी इजलास में शरीक हुए। आबना हमस सेंटकॉम नहीं ईरान के कंट्रोल और इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला इजलास में इसका फैसला नहीं हो सकता। कोई फौजी सरबराही इजलास खलीज फारिस के लिए कानून और तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी का 12 मुल्की फौजी इजलास पर रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट में लिखा, खित्ते की सलामती, बैरूनी मुदाखलत के खात्मे और अमरीका के फौरी इनख़ला से यकीनी बनाई जाए। ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम, नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकत को तस्लीम करना नागुज़ीर है। अमरीका के फौजी तहफ़्फ़ुज़ के साए तले सलामती यकीनी बनाई नहीं जा सकती। ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले के ख्वाह नहीं। अमरीकी सदर की तरजीह खत्ते में गैर जरूरी फौजी मुदाखलत से गुरेज करना है। फौज को सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तैनात किया जाएगा जब हालात इस बात का तकाजा करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम का दोबारा तेज करने पर इस पर नजरसानी करे। अमरीकी इंतजामिया अब भी नेकनियती के साथ सफारती अमल को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीकी सदर तनाज़े के सफारती हल को तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप का मानना है, जामे मुआहदे तक पहुंचने का मौका मौजूद है। ईरान को एटमी हथियारों से पाक करने की राह हमवार करती है। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो बातचीत ना करने का कहते तो उनके हुक्म पर अमल पैरा होते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे इस पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब ईरान का जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। स्पीकर बाकी कालिबाफ ने कहा, बमबारी से मुतासरा जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी है। इन मकामात में बोशहर बिजली घर भी शामिल है। रसाई सिर्फ उसी हद तक है और हम इसी के पाबंद हैं। FBI में करप्ट अनासर की कोई जगह नहीं। महकमे में इस्लाहात हुकूमत का अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से 12,000 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल करने पर पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा, रवा माली साल में 15,000 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी और करप्शन के खात्मे के अज़्म का अयादा किया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC फॉर्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। शहरियों का मेयार जिंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इज़हार। रिपोर्ट में लिखा, सूबों में मिसाइल की तकसीम का फॉर्मूला आबादी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में शायद ज़रूरिया पर जनरल सेल्स टैक्स बड़ा चैलेंज करार दिया। मौसमी तब्दीलियों के बायस 2050 तक GDP में 9% कमी का खदशा जाहिर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 दहाइयों में आफात से $29 अरब का मौशी नुकसान हुआ।
माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए बड़ा हदफ 7.5 करोड़ अफराद को सैलाब और आफात से महफूज बनाया जाएगा। ज़राअत का शोबा भी 17% तक सुकड़ने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की खरीदारी और कीमतों के तयन की नाकिस पॉलिसियां ज़राई तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। आजाद कश्मीर की सियासत में हलचल। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। नए शामिल होने वाले कायदीन ने IPP के सदर से मुलाकात की। अब्दुल अलीम खान ने सबको फर्दन पार्टी परचम गले में पहनाया। शामिल होने वाले रहनुमाओं में साबिक वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शाह सोनी, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मशीर सरदार इफ्तिखार रशीद शामिल। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। दोनों के दरमियान दोहा में होने वाले ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात पर बातचीत। इसहाक डार ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का इयादा किया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फैसल बिन फरहान ने कहा, तनाज़े का हल सफ़ाती राब्तों से निकलना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी हममंसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया, जबकि सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ताउन के फरोग के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कहा, हमने दो तरफा सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। सिक्योरिटी शोबे में मफाहमत भी तय पाई। इक़दाम सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और मजबूती और देरीना ताल्लुकात की वसअत का आगाज़ है। जबकि वज़ीर दाखिला ने रियाद में मुत्तहिदा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 का दौरा किया। भारत से इंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना खित्ते में अदम इस्तेहकाम को दावत देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़ का इस्लामाबाद में होने वाले सेमिनार में बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और आबी माहिरीन ने शिरकत की। शुरका ने भारत की जानिब से पानी को बतौर तैयार इस्तेमाल करने को मुस्तरद किया। पूरी दुनिया ने कानूनी सफारती तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय एक तरफा और गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद किया। पाकिस्तान भारत के दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारत का असल मसला दहशतगर्दी नहीं, रियासत में सियासत में बढ़ती दरार है। भारत गैर कानूनी इक़दाम से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी करता है। हक़ खुदेदारत की जायज़ जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ा नहीं जा सकता। गैर मुल्की कब्जे के खात्मे और हक़ खुदेदारत के एहतराम को आलमी सदादी दहशतगर्दी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। कहा, इस्लामिक टेररिज्म और रेडिकल इस्लाम जैसी इस्लाहात का इस्तेमाल खत्म किया जाए। KP हुकूमत का जमशुदा इज़लाम में टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। CM KP से PTI अरकान और कायदीन के वफ़द की मुलाकात। जम इज़लाम में टैक्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला उठाया। सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाकी हुकूमत जम इज़लाम को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। NFC, AIP और करंट बजट के पैसे लेने के बाद नए टैक्स लगाए। वफाक ने तरक्याती बराबरी से कबल टैक्स न लगाने का वादा वफा नहीं किया। सूबाई हुकूमत जम इज़लाम के हकूक़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी।